अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेब सीरीज़। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है HTML टैग्स। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। इटैलिक टैग हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। मतलब हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक फ़ॉन्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब ये वाला जो मैंने जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये सारा इटैलिक में आ जाए। आई लिखूँगा और उसके बाद इसको इसमें क्लोज़ कर दूँगा। पी टैग के अंदर हमने क्लोज़ करना, पी से बाहर नहीं जाना क्योंकि हमने इसको पी के अंदर लिखा ना ऊपर भी, इसलिए। अब ये सारा मेरा टेक्स्ट जो है इटैलिक में हो गया। इसका देख रहे हैं फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो गया। अब इस तरह शायद हो सकता है आपको पता नहीं चले, तो इसलिए कुछ टेक्स्ट को हम इटैलिक कर देते हैं, कुछ को पहले जैसा रहने देते हैं, फिर सही तरह फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, अब ये वाला टेक्स्ट जो है मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है जो पहले था हमारा। अब यहाँ से लेके हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक है। दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि से इतना पता चल जाए। ठीक है ना, फ़र्क पता चल रहा है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यू टैग। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यू टैग को। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो इसके लिए मैं करूँगा यू टैग को यूज़। तो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। जिस तरह ये लॉडम लिखा हुआ है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो जाए। इसको मैं इसके अंदर मूव कर दूँगा। ये जो मैं आपको टैग्स बता रहा हूँ ना, इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मतलब जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग इसको स्टाइलिंग कर देते हैं CSS के थ्रू। CSS के थ्रू क्लासेस दे के आप इजीली ये सब कुछ उसमें स्टाइल कर सकते हो। वो ज़्यादा इजी है बजाय ये कि आप इस सबको याद करो। तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ होता है और किस लिए नहीं होता, इसलिए मैं बताना ये ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों को पता हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग हम यूज़ करते हैं किस अपने पैराग्राफ के अंदर से या फिर अपनी हेडिंग के अंदर से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। इसको अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अब आप इसको खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। अगर आप और ज़्यादा इसको डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको एक वेबसाइट रिकमेंड कर देता हूँ, उसके ऊपर से आप जाकर कर सकते हो। वो है W3 स्कूल। इसके ऊपर से भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छी तरह से। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ये भी देख लेना। और साथ साथ इधर से भी थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की कोशिश करना। जगह जगह से जब बंदा नॉलेज गेन करता है तो वो उसके लिए फ़ायदा होता है। अब ये इसका इंटरफेस आ गया। अब मैं इसके ऊपर लिख दूँगा HTML स्ट्रॉन्ग टैग। जिस तरह मैंने देखना है स्ट्रॉन्ग टैग, खाली स्ट्रॉन्ग टैग भी लिखूँगा तो आ जाएगा स्ट्रॉन्ग टैग। जिस तरह खुल गया। अब इसने इधर बताया हुआ कि ये किस लिए यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफ़ाइन करने के लिए या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो आप इधर से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको आप इसको और ज़्यादा डीपली जाके देखना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से भी W3 स्कूल से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास अगला क्या है। जिस तरह भी मैंने आपको एक ऊपर बताया था अंडरलाइन वाला, एक बताया था आपको यू टैग, उसी तरह का हमारे पास एक और टैग भी होता है मार्क। ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। इसको ट्राई करके देख लेते हैं किस तरह का होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट मेरा मार्क हो जाए। मार्क। ये इसको मैंने लिख दिया। अब हम इसको जाके देख लेते हैं। हमारा मार्क हो गया, ये देखें, ये टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया ना। ये इसका फंक्शन है इस टैग का। उसके बाद हमारा आ जाता है क्यू टैग। कोई भी शॉर्ट कोटेशन लिखनी हो ना हमने, तो वो हम लिखते हैं क्यू टैग के अंदर। तो इसको भी लिख के देख लेते हैं। अब हम एक टैग बना लेते हैं क्यू टैग। क्यू टैग के अंदर लिख देता हूँ मैं, कोई भी कोटेशन लिख देता हूँ। अ बेस्ट फ्रेंड इज़ लाइक अ फोर लीफ
फ्लावर, हार्ड टू फाइंड, लकी टू है। मैंने बहुत देर पहले पढ़ी थी तो मेरे अभी तक भी माइंड से निकली नहीं है, ये हमेशा मुझे याद रहती है। जब भी कोई मेरे किसी दोस्त वगैरह की बर्थडे आती है ना तो मैं उसके ऊपर ये ज़रूर लिखता होता हूँ। खैर, अब ये हमने कोटेशन लिख दिया ना। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसको मैं ना बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। इधर आपको बी आर टैग का फंक्शन भी सही तरह पता चलेगा। अब ये लाइन जो है मैंने हालांकि अगले टैग के अंदर लिखी है, लेकिन फिर भी ये लाइन उसके साथ जुड़ गई है क्योंकि ये पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अगली लाइन में आए, तो सबसे पहले तो आप खुद बताएं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, सोच लो, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बी आर टैग। बी आर टैग जब लगा देंगे तो उसके बाद देखो, अब ये हमारी डबल कोटेशन के अंदर आ गई है। ये हमारी एक कोटेशन बन गई है ना, ये डबल कोटेशन के अंदर हमारा आ गया टेक्स्ट सारा। इसके लिए हम लोग क्यू टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया है लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन टैग्स को, UL, OL एंड LI। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम्स। सबसे पहले अब हम इनको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर हमने वो टैग यूज़ कर लिया UL, और उसके अंदर हम बनाएंगे LI। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम्स। इसको अब मैं हेडिंग इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, जिस तरह 1। मैं चाहता हूँ कि मेरी 4 से 5 लिस्ट बन जाए। अब मैं LI लिखा मल्टीप्लाई बाय 4, स्टैटिक 4 करूँगा तो मेरी 4-5 लिस्ट आ गई। 2, 3, 4, 5। अब इसको जाके देखते हैं। अब ये देखो, अब ये मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी ना, अब ये मेरा सारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी हमने, अब ये मेरा सारा एक लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है ना। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना के देख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का भी यही तरीका है, सेम टू सेम। अब दोनों में फ़र्क आपको देख कर पता चलेगा, इस तरह पता नहीं चलेगा। LI मल्टीप्लाई बाय 4, 1, 2, 3, 4। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फ़र्क पता चल गया। अब देखो, अब आपको इन दोनों के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी उसने सिर्फ बुलेट्स को यूज़ किया, जबकि हमने जो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है उसमें उसने काउंटिंग को यूज़ किया। सिर्फ इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है कि ये सेकंड वाली ऑर्डर्ड लिस्ट है एंड द फर्स्ट वन इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको देख के पता चल रहा है कि डेट विच वन इज़ ऑर्डर्ड एंड विच वन इज़ अनऑर्डर्ड।